नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। ओम कार्यकरण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते। पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। श्री भगवान क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विभाग को और अधिक सहजता से साधक समझ पाए, इसलिए उसको विविध ढंग से कहते। उस क्षेत्रज्ञ को भगवान सांख्य योग का समीकरण करना चाहे। और भगवान यदि विगत श्लोक का हम आश्रय करें तो भगवान ने विगत 19वें श्लोक में कहा कि वह प्रकृति और पुरुष रूप से अनादि ऐसा विद्यमान है। अर्थात जब कोई न था तब भी यह प्रकृति और पुरुष थे। तो प्रकृति और पुरुष का आशय क्या? देखो, सीधे ढंग से यह है कि जो दिखने वाली चीज है उन्हीं में प्रक्रिया होती है। जिन जिन में प्रक्रिया बनती चलती उसी का नाम प्रकृति है। प्रक्रियते सा प्रकृति। अब प्रक्रिया प्रतिक्रिया इसमें भेद है। प्रक्रिया बनती है और उस पे जो प्रतिक्रिया हम करने लगते हैं तो इसमें अंतःकरण चतुष्टय का हाथ होता है। ये बड़ी सूक्ष्मता है। और ये अंतःकरण चतुष्टय के माध्यम बनकर ही प्रकृति अपनी प्रक्रिया बनाती है, अथवा उसका नियम है कि प्रक्रिया करते रहना। जैसे व्यक्ति मर जाता है, फिर अंतःकरण चतुष्टय कहाँ रहता? व्यक्ति यदि मर गया तो मरने के साथ ही अंतःकरण चतुष्टय भी उस जीवात्मा के संग चले जाते हैं। प्रक्रिया रुकती नहीं, क्योंकि फिर वह सड़ेगा, गलेगा, दुर्गंध छूटेगी। यदि आप वैसे ही पड़ा रहने दो तो उसको क्या होगा? ये सारी प्रक्रिया बनने शुरू हो जाती। तो जैसे हमारे पिंड के भीतर चित्त देश है, इसी तरह इस ब्रह्मांड के भीतर भी चीटी देश है। जैसे चित्त में अनगिनत संभावनाएं छिपी है, चीटी में भी ऐसे ही। वैज्ञानिक आविष्कारक उस चीटी से ही खोजते खोजते नए नए आविष्कार को पैदा करते हैं, चीटी से ही। किंतु चीटी समाप्त नहीं होती। तो चीटी रूप से क्यों न हो, किंतु यह प्रकृति विद्यमान होती है। जब कुछ नहीं था, पृथ्वी के पहले कुछ नहीं, आकाश भी नहीं, कुछ जब नहीं था तब भी कुछ था। इसी का नाम तो प्रकृति पुरुष है। पतिरेकासी समवर्तताग्रे हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे
भूतस्य जात पतिरेक आसीत सदाधार ध्या उत्तेमा। ध्यो आदि अर्थात आकाश आदि का भी जो आधार है। कस्मे देवाय हविषा विधेम, ऐसे किस देवता की पूजा करें हम हवि देकर। कस्मे देवा हविषा विधेम, वेद कहता है ऐसा कौन है वह। तो भगवान ने ये प्रकृति अर्थात प्रक्रिया, अब बात को समझ लेना, अधिक इसका विश्लेषण में जाने की जरूरत नहीं, वरना साधक यदि नहीं रहा तो उसको बोरियत हो जाएगी, ये क्या बात लगाई। और जो साधक होता है अर्थात साधक कौन, जो अंतर्देश में उतरता है, उसके तो गुल खिलेंगे, उसको तो लगेगी भाई ये मेरे भीतर का विज्ञान बता रहे, वाह वाह। जो अंतर्देश में जीने का आदि है, जिसकी अंतर्मुखता है, उसको लगेगा कि इससे आगे और कोई चर्चा नहीं। किंतु जो बहिर्मुख होता है उसको लगता है ये क्या है प्रकृति, क्या है पुरुष, और करना ही क्या, इससे लेना देना ही क्या। तो इसलिए इस बात को समझ ले, जो दिखाई दे रहा उसमें प्रक्रिया होती, इसका नाम प्रकृति है। किंतु पुरुष, भगवान ने पुरुष को सिद्ध करने के लिए स्वतंत्र रूप से 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग नाम से विकसित किया। और क्या कहा उसमें, उत्तमः पुरुष स्तुन्या। जो उत्तम पुरुष है वह कहीं अलग है, जिसको हम पुरुष कहते वह भिन्न है। उत्तमः पुरुष स्तुन्या परमात्मे इत्यमुदावृतम, उसी को परमात्मा कहते। यो लोकत्रयम आविश्य विभर्ति अव्यय ईश्वर, उसे ही ईश्वर कहते। हो गया। लेकिन भगवान आगे कहते यस्मात् क्षर अतीतो अहम। यस्मात्, क्योंकि, यस्मात् इसलिए क्योंकि यस्मात् क्षर अतीतो। क्षर क्या है, प्रकृति, ये विनाशी है, नाशवान है, अविनाशी नहीं है। तो बात को समझने की चेष्टा करें, थोड़ा मन को बुद्धि को अंतर्मुखता में ले जाने की कोशिश करें, तो आपको लगेगा कि ये किसी भगवान की बात नहीं है, हमारे भीतरी विज्ञान है। और गीता कहने की क्या जरूरत थी, जिसको युद्ध करना है, अब उसको युद्ध के लिए खड़ा यदि करना है, तस्मात् युद्धस्व भारत, तो उसको ये सारा विज्ञान बताने की क्या जरूरत है। ये जरूरी है, तभी हम मोह से छूट सकते हैं, वरना आप शस्त्र नहीं उठाओगे। तो भगवान कहते हैं कि ये क्षर है, यस्मात् क्षर अतीतो, हम क्षर से तो परे है ही, वह पुरुष क्षर से तो परे है ही, क्योंकि ये शरीर से आत्मा भी लगे परे है, इसलिए तो शरीर पड़ जाता है, गिर जाता है, और हम लोग कहीं जाते हैं जिसको कहते कि कहीं गया है, इसका प्राण निकल गया, ठीक है। तो यस्मात् क्षर अतीतो, तो इस क्षर से वह परे है, ठीक है। किंतु अहम अक्षराद अपि च उत्तम, मैं अक्षर ऐसे आत्मा से भी उत्तम हूं। इसलिए अतोस्मि वेदे च लोके च, लोक माने शास्त्र, वेद माने आगम और निगम, जो दो चीज बताई है। तो भगवान यह कहना चाहते हैं कि हम अक्षर ऐसे आत्मा से भी श्रेष्ठ है, इसलिए अतोस्मि लोके वेदे च प्रतीतः पुरुषोत्तम, इसलिए मुझे पुरुषोत्तम कहते हैं। अब इसमें क्षर क्या और अक्षर क्या, और ये पुरुषोत्तम क्या, इसमें प्रकृति क्या और पुरुष क्या। भगवान ने 3 बता दिया। क्या क्या बताया, क्षर, अक्षर और उससे परे पुरुषोत्तम।
दो से मिलान करनी है, गणित है। बात दो ही है, प्रकृति और पुरुष। तो प्रकृति क्या है? क्या है? जो दिखाई दे रहा प्रकृति है। तो इससे तो परे है ही आत्मा, ठीक है। पुरुष क्या? आत्मा। क्योंकि भगवान ने कहा अधिभूतम क्षरोभाव पुरुष च अधिदैवतम, और फिर आगे अधियज्ञ कहा। ये अधिभूत है, जो दिखाई देता है, इस प्रकृति को अधिभूत कहते हैं। आत्मा को क्या कहेंगे? अधिदैवत। अधिभूतम क्षरोभाव पुरुष च अधिदैवतम। पुरुष को क्या कहते? अधिदैवत। और भगवान कहते एक अधियज्ञ भी है। पता है, यही अधिदैवत भविष्य में अधियज्ञ हो जाता है, इसलिए दो कहा, तीन नहीं है। जैसे आज का बेटा कल का पिता बाप होने वाला है। आज का जो बेटा है वह बाप होने वाला है। हाँ, कल का जो बाप है वह पुनः बेटा होने वाला है मरने के बाद। जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। या दो ही तो है। क्या है? बाप और बेटा दो ही है, बालक और बूढ़ा दो ही है, तीसरा ही कहा। फिर दैन्योस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। ये अवस्थाएं यद्यपि बदलती जाए, लेकिन यहाँ दो ही है, बल और निर्बल है, प्रकृति और पुरुष है। तो भगवान कहते कि आप उस पुरुष को जानो, यही पुरुष पुरुषोत्तम हो सकता है, प्रकृति नहीं। इसलिए भगवान ने इस क्षेत्रज्ञ को दो ढंग से कहने का प्रयास किया। थोड़ी बड़ी एकाग्रता से सुनो तो बात ध्यान में आएगी, और ये बड़ी पते की बात है। यदि बारीकी से नहीं सुनोगे तो आज तो ध्यान भी नहीं आया, जो रिकॉर्ड है इसको और कल सुनना पड़ेगा। फिर कल सुनने जाओगे तो अगला श्लोक आ जाएगा। अरे यार, ये तो अभी समझा ही नहीं और अगला श्लोक आ गया। इसलिए यहीं पे यदि ध्यान लगाकर हम सुनते रहे तो बात इतनी कठिन नहीं है, सीधी सीधी बात है। प्रकृति पुरुष क्या है? प्रकृति क्या दिखता है? शरीर से सारे जो रूप है वो दिखाई देते, ठीक है। अच्छा, पुरुष क्या? आत्मा। सीधी बात है भाई, दो ही तो चीज है ना। अच्छा, जब इसका पुरुष निकल जाएगा तो फिर ये प्रकृति पुनः जैसी है वैसी गिरी रह जाएगी, पुनः इसमें पुरुष का प्रवेश हो जाएगा। एतत् सृष्ट्वा तदैवानुप्राविशत्। भगवान ने क्या किया था, वो श्रीमद् भागवत में तो बहुत बढ़िया चीज है कि ये पिंड को जब बनाया, जिसको हिरण्यगर्भ कहते हैं, वह पानी में गिरा तो जिसका नार में अयन हुआ उसका नाम नारायण हो गया, लेकिन पड़ा ही था। फिर अधियज्ञ ने क्या किया? अनुप्रवेश किया। अब मुझे बताओ, ये किसी नारायण की बात नहीं, हमारे माता के गर्भ में क्या पड़ा था? बस एक रजवीर्य पड़ा था। प्रक्रिया कहां से बनी? माता के उस डिंब ग्रंथि के अंड से एक शुक्राणु स्पर्श कर गया। एक शुक्राणु, 60 लाख शुक्राणु में से एक शुक्राणु डिंब ग्रंथि ने पकड़ लिया। कैसे पकड़ा पता नहीं, किसी को पता नहीं। अब उसी को अंड कहते। जो रज के समय उतरता है वह सारे अंड फूटते हैं। तो इसे एक अंड का देखो गर्भाशय में गोला बन गया, उसी के भीतर सागर बन गया। सागर है, पानी है उसमें, और वो पानी में ये तैर रहा है। तो नारायण के सिवा दूसरा और क्या है? नारायण ही तो है। ये गोला बन गया गर्भ का, गर्भाशय में, और वो अंड की, वो जो अंड नहीं दिखाई दे रहा उसी का एक अंड बन गया। उसी में ये खबर नहीं, एक शुक्राणु ने अपना विकास आरंभ कर दिया। कैसे किया, क्यों किया, क्या है, कौन सा विज्ञान है,
पची पची माथा थक जाएगा, लेकिन समझ नहीं पाओगे ये मामला क्या है। हाँ, आप टेस्ट ट्यूब बेबी कर सकते हो, दूसरा सर्जन कर सकते हो, ये ठीक है कि उसका हमने क्लोन लेकर किसी में भर दिया, उससे एक गर्भ तैयार हुआ, ये सब ठीक है, किंतु ये अजीबोगरीब बातें हैं। ये होता क्या है? ये अंड दिखाई भी नहीं देता। रजो दर्शन के दिनों में कहाँ दिखाई देता कि अंड है? अंड ही फूटा और कहाँ अंडे है। लेकिन वही अंड जब शुक्राणु का उसमें प्रवेश, शुक्राणु को पकड़ लेता है तो अंड का रूप धारण करके अंड जब बढ़ता है तो वो पानी का ही अंड होता है और पानी में ये गर्भ तैरता होता है। अब इसका विकास कौन करता? इसीलिए तो कहा कि भाई अधिभूत, और जिसका विकास हो रहा हो गर्भ में वह पुरुष, और जिसका विकास हो रहा वह शरीर, उसके भीतर जिसके कारण हो रहा वह पुरुष, और ये सब प्रक्रिया को जो बना रहा पुरुषोत्तम। अब ये कहीं किसी क्षीर सागर में जाने की जरूरत नहीं है। जैसे सागर खारा होता है तो ये भीतर का जल भी खारा, हमने कोई टेस्ट करके नहीं देखी, लेकिन इसके सिवा और कोई नहीं होता है, ये सब ऐसा ही होता है। हम इसमें एतत् सृष्ट्वा तदेवान, हिरण्यगर्भ में भगवान का अधियज्ञ का अनुप्रवेश हुआ, तब ही उसका विकास बना, फिर हिलने लगा, फिर हिरण्यगर्भ के नाभि से कमल हुआ, कमल से ब्रह्मा हुए, चला सिलसिला जय जय सिया राम। फिर ब्रह्मा से मनु शत्रुपा हुए, और फिर कश्यप आदि हुए, और फलाने क्या क्या हुए, भागवत पढ़ते चलो तो ये लंबा चौड़ा ये सारा हिसाब न लगने वाला प्रपंच खड़ा हो गया। फिर ब्रह्मा से पहली सृष्टि सनकादि की हुई, यही चार मन बुद्धि चित्त अहंकार है, बना आ गया अंतःकरण चतुष्टय ने जन्म ले लिया। पहली सृष्टि मनु शत्रुपा की नहीं है, पहली सृष्टि ब्रह्मा जी ने इनको बनाया। और कौन बने भाई? ये चार, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। और यही मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये किसी पुराण की बातें नहीं है, हमारे गर्भ की चर्चा चल रही है। जो हम गर्भ में थे, कुछ नहीं समझता था, किसने किया विकास? अरे एक पौधा भी यदि बो दो तो पौधे में फूल पकड़ेगा, फूल में बीज पकड़ेगा, बीज में भी एक वृक्ष होता है। कौन करता है? बड़ का विराट पेड़ है, बड़ का बीज बहुत नन्हा है, बहुत छोटा है, किस गली में खसखस से भी छोटा होता है, खसखस की भांति। अब उसमें बड़ का पेड़ छिपा हुआ है, विराट पेड़ उसमें छिपा हुआ है। कैसा क्या? तो भगवान कहते हैं माथा मत लगाओ, ये माथे के आगे की बातें है, तो ये सारा सिलसिला अज्ञ का है। तो भगवान कहते वही जो पुरुषोत्तम है। तो देखिए हम सारे प्रकृति है, क्षर अधिभूत है, हम इसके भीतर आत्मा भी है, और यदि सजग हो जाए तो ये आत्मा परमात्मा तक पहुंचने का विधान बना सकता है, प्रकृति को नहीं। तो भगवान कहते प्रकृतिम पुरुषश्च एव विद्या अनादि उभावपि। हाँ, तो भगवान ने इसका वर्णन करते हुए प्रकृति का वर्णन 20वें श्लोक में। आप यदि हाँ भरते गए तो हम आगे आगे ही बढ़ते चले जाते। तो आइए अब हम संक्षेप में कहते, क्योंकि आपको बोर नहीं करना चाहिए। मैं प्रवचन देता रह जाऊं और आपके पल्ले ना पड़े तो मैं चिल्लाने वाला हो जाऊंगा। इसलिए कुछ तो कहीं तो इस बीज ने गिरना चाहिए ताकि बात समझ में आए, कम से कम मेरे तो समझ में आए। यद्यपि मैं कह रहा हूं किंतु मेरे तो समझ में आए, बीमारी सबकी एक ही है। तो भगवान कहते भाई प्रकृति को कैसे समझोगे? तो 3 ढंग से समझो।
कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। प्रकृति और पुरुष ये दोनों का कार्य क्या है? कार्य, करण और कर्तृत्व, ये तीन कार्य, और इसका परिणाम भोक्तृत्व। तो एक में प्रकृति हेतु है, दूसरे में पुरुष हेतु है। देखो क्या क्या है, ये शरीर, ये प्रकृति हमको मिली, बिल्कुल इतना ही होगा। कोई ना कोई कार्य करोगे, कार्य करोगे तो किसी इंद्रियों के द्वारा करोगे, करण, और मैंने ये कार्य किया, इसकी अनुभूति होगी, कर्तृत्व। यही मन बुद्धि चित्त अहंकार में से अहंकार सोचता है कि मैंने ये किया। थोड़ा कठिन हो जाएगा किंतु बहुत प्यारी बात लगेगी आपको। देखो, ये अपनी प्रकृति को समझने की चेष्टा करें। क्या होता है, अभी आप यहाँ बैठे हो, कार्य चल रहा, कौन सा? बोलो। सुनने का, श्रवण करने का। क्या कार्य है? सुनने का, वाह, श्रवण करने। करण कौन सा? कान। कर्ण के द्वारा, ये करण है, करण माने इंद्रिया, और हम सुन रहे हैं, यही अहम है। अंतकरण चतुष्टय का आखिरी सूक्ष्मतम हिस्सा। अच्छा, अब यहाँ तो ये ठीक है, अब इसमें का एक भी अनुपस्थित रहा तो सोचो कि हम नहीं सुन रहे, अहम अनुपस्थित है, अहम और कोई गया है, कहीं गया घूमने को, दूसरे विचार होगी, न करण सुन पाएगा, न आपसे ये कार्य होगा। कुछ तो चला यार, क्या चला? भारी विषय था, हमको बताना। क्यों? क्योंकि आपका जो अहम है, जो अनुभूति करता है, वह कहीं गया हुआ है। कहाँ गया ये आप भी नहीं समझ पाते। समझ पाते तो आप दृष्टा हो जाते, लेकिन ये अपना कहाँ गया अहम, ये कौन समझेगा? जो अंतर्मुक्ता की बातें नहीं अभ्यास करता है। ये मामूली बात नहीं है, जो गुरु के चरणों में बैठेगा तो समझ पाएगा। ये बातें बख्शे की बगाड़ने वाली बातें नहीं, बड़ी सूक्ष्मता वाली चीज है। तो कार्य, करण, कर्तृत्व, ये तीन प्रकृति है। कौन सी? कार्य होगा प्रेजेंट, करण भी प्रेजेंट है। वाह, हमने ये कार्य किया, किससे किया? हाथ से किया। लेकिन कर्तृत्व तो नहीं दिखाई देगा। कर्तृत्व आने जो अहम है वो दिखाई नहीं देगा, कि आप में अहम है या नहीं है, वो दिखाई नहीं देगा। नारद कहे सहित अभिमाना, नारद कहे सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवान। कृपा तुम्हारी सकल भगवान। नारद कहतु अभिमान, सहित अभिमान, कृपा तुम्हारी सकल भगवान। अरे भाई नारद, तुम बहुत दिनों बाद आए। बोले भगवान, मैं तो हिमालय में तपस्या करने बैठा, समाधि लग गई। लेकिन बड़े अभिमान से कह रहे, नारद कयो सहित अभिमाना। बीच में कामदेव आया, वो शिव की समाधि को भंग कर पाया, किंतु अपना बिल्कुल नहीं, मेरी समाधि अटल बनी रही। लेकिन कयो सहित अभिमाना, लेकिन शब्दों में क्या कह रहा? नारद जी कहते, कृपा तुम्हारी सकल भगवान। भगवान आपकी कृपा है। वैसे हम कहते, अरे
भैया आपके पास तो खेती भी बढ़िया, वाह आपकी फसल भी अच्छी आई, मकान भी बढ़िया बना है, भीतर तो पता है खुद ने मेहनत की, लेकिन शब्द में अरे भगवान की कृपा है, अपने से क्या होता, सब भगवान के हाथ में है। इसलिए बोलने से हम बिगाड़ देते, बोलो मत, इसको अनुभव करिए कि भगवान की कृपा से सब हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। इसको बोलो मत, अनुभव करिए, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से। बोलो मत, पुनः कहूंगा बोलो मत, बोलने से बिगड़ जाता है, पुनः हम अभिमान नहीं बोलते। तो भगवान कहते कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति, ये कार्य करण और कर्तृत्व भाव में हेतु क्या है, प्रकृति है। अब पुरुष का कार्य क्या है, पुरुषः सुख दुखाना, पुरुष क्या करता है, सुख दुख का भोक्तृत्व, यह अहंकार के हाथ में नहीं है। जीवात्मा जब 3 गुणों से भावित हो जाता तो अच्छे बुरे भावों को भोगता है। जैसे जाचे कर्म तैसे फल दे तू ईश्वर, ज्ञानी असो की अज्ञान रसी एक आएगा, मृत्यु नान चुकवी कौन, चोर असो अथवासा, चोर असो अथवासा, सोड़ सोड़ माया सारी, सोड़ सोड़ माया सारी, जीवाए जाच कर्म तैसे फल दे। देह करी जय जय काही, देह करी जय जय काही, आत्मा भोगी तो न कर, जैसे जाच कर्म तैसे फल दे, जैसे जाच कर्म तैसे। देह करी जे जे, आत्मा भोगी तो न, वह जो जो करता है भोग आत्मा को करना पड़ता है। हरि हरि बोलता गया तो भोग वैकुंठ का करो, हाय हाय करते गया तो भोग नरक का करो। ये कौन करता है, पुरुषः सुख दुखा नाम भोक्तृत्व। बहुत अच्छा लगा, तो इसमें पुरुष माध्यम है, चेतना माध्यम है, चेतना से इच्छा का, वासना का, कामना का जन्म होता है, और यही वासना बनकर जन्म घेने लागे वासनेच्या संगी पुनर्जन्म का कारण बनता है। तो भोक्तृत्व हेतु उच्यते पुरुषः सुख दुखा। भगवान कहते हैं कि प्रकृति तो बिचारी कार्य कर्म करण के द्वारा कर देती है, किंतु सिद्धांत यह है कि जो भोक्तृत्व भाव है वह आत्मा के कारण होता है। आत्मा यानी कि आत्मा नहीं, जीवात्मा, आत्मा की कक्षा होती है।
जीवात्मा उसे कहते हैं जिसमें 3 गुण स्पर्शीभूत हो गए हो, उसी का नाम जीवात्मा है। जिसके 3 गुण सत्वरजतम छट गए, निस्त्रिय गुण्यो भवार्जुन छट गए, वह आत्मा हो जाता है। और वही आत्मा महात्मा हो जाता है। और वही महात्मा व्यष्टि से समष्टि, समष्टि से परमेष्टि अर्थात अधियज्ञ हो जाता है। तो भगवान ये कह रहे भाई साधना बताई कि तुम प्रकृति और पुरुष का भेद यदि समझ लोगे तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या चीज है इस बात को समझ लेंगे। समझना क्या है? तो जितने भी कार्य हो रहे प्रकृति के कारण, क्षेत्र के कारण, और जितना भी भोग बन रहा है उसमें हेतु पुरुष है अर्थात जीवात्मा है। ये 2 चीज का विभाजन यदि कर सको तो आप लोग तुरंत ही प्रकृति से निर्मोह बनकर परमात्मा की प्राप्ति तक हम पहुंच पाएंगे। श्री गोपाल कृष्ण भगवान की, श्री भगवद गीता मैया की जय, श्री नर्मदा मैया की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। जय हो प्रभु। आजचा विषय भारी होता नाही का? भारी